क्या साधारण पत्थर में भगवान हो सकते हैं, जो स्वयं घर से बाहर निकल कर आए या नदी से बाहर निकल कर आए? हाँ, यह सच है। भक्तिभाव की एक अनसुनी कहानी, दो कन्याओं की अद्भुत भक्ति, जिससे ठाकुर जी स्वयं रीझ गए। कहानी की शुरुआत एक साधारण गांव से होती है, जहां एक जमींदार की छोटी लड़की थी और उस गांव से कुछ दूरी पर एक राज्य था, जहां एक राजा की बेटी रहती थी। अक्सर जमींदार को राज्य में किसी काम से जाना पड़ता था, तो कभी कभार वह अपनी बेटी को भी ले जाता था कि वो भी इतने खूबसूरत महल को देखे। लड़की को भी महल की खूबसूरती और सुंदरता अच्छी लगती थी। जब भी अपने पापा के साथ जाती तो जमींदार तो अपने कार्य से जाता, लेकिन उसकी बेटी पूरे महल में खेलती। ऐसे ही एक दिन राजा की बेटी ने उसे देख लिया, जो एक गिरे हुए गमले को सही सलामत उठाकर रख रही थी, और जहां वह गमला गिरा था वहां कुछ कचड़ा भी हो गया था, तो उसे साफ कर रही थी। राजा की बेटी को उसका स्वभाव पसंद आया। वह उसके पास गई और बोली, तुम मेरी सखी बनोगी? वह साधारण लड़की पहले तो हिचकिचा गई कि राजा की बेटी मुझे सखी बनने को कह रही है। वह कुछ कह पाती, इतने में उसके पिताजी ने आवाज दी, बिटिया कहाँ हो? चलो आज जल्दी चलना है। उसने राजा की बेटी को बिना जवाब दिए चली गई। अब जमींदार का राज्य में कोई काम ना पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इधर राजा की बेटी हर रोज उसका इंतजार करती कि वो कब आएगी, क्योंकि उसे एक सरल स्वभाव वाली लड़की पसंद थी। और यहाँ वह जमींदार की भी लड़की सोचा करती कि मुझे कब महल में जाने का मौका मिलेगा, मैं उसकी सखी बनना चाहती हूँ। उस दिन बेचारी को कुछ जवाब नहीं दिया तो बुरा मान गई होगी। ऐसी ही वो खोई रहती थी। एक दिन राजा की बेटी से रहा ना गया। वह स्वयं गांव आ गई और उस जमींदार के घर पहुंची। जमींदार ने जैसे देखा, वह हैरान रह गए कि राजा की बेटी यहाँ बिना किसी सैनिक या सेविकाओं के साथ। तुरंत उसके पास गया, राजकुमारी आप यहाँ? हाँ, मुझे अपनी सखी से मिलना है। सखी, वो भी तुम्हारी? राजकुमारी जी, यहाँ आपकी कौन सखी है? इतने में ही पीछे से जमींदार की बेटी निकली। तुरंत राजा की बेटी ने उसे गले लगा लिया और बोली, बाबा ये है मेरी सखी। जमींदार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया कि कहा महलों की राजकुमारी और कहा एक गांव की लड़की। इसके बाद दोनों बातें करने लगी कि उस दिन मैंने तुमसे कहा था, तुमने बिना कुछ जवाब दिए चली आई थी। सखी, मुझे माफ कर दो। जब तुमने सखी का प्रस्ताव मेरे सामने रखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था और मैं कुछ कह पाती। तभी पिताजी ने आवाज दी तो मैं चली आई थी। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया और एक गहरी मित्रता की शुरुआत हुई। अब तो वह जमींदार की बेटी बिना किसी से पूछे महल में कहीं भी आ जा सकती थी। कोई उसे नहीं रोकता था। सभी जानने लगे कि वह राजकुमारी की सखी है। दोनों हर रोज बगीचे में खेलते। ऐसे ही एक बार एक संत महात्मा चातुर्मास करने के लिए उस गांव में पधारे और गांव में उस जमींदार के यहाँ 4 महीने रुके। जब भी कोई महात्मा या रसिक आते हैं तो उनकी एक अलग और पवित्र व्यवस्था कराई जाती है, ताकि उन्हें अपनी पूजा पाठ में कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार उस जमींदार ने महात्मा के लिए एक अच्छी व्यवस्था की। अगले दिन हर रोज की तरह राजा की बेटी आई। दोनों वही पास ही खेल रहे थे। उसी समय उन संत ने अपनी पूजा पाठ करना प्रारंभ किया। बढ़िया एक स्थान को पवित्र किया और उसमें एक साफ कपड़ा बिछाया और सिंहासन रखा। फिर अपने शालिग्राम को निकाला, उन्हें अच्छे से स्नान कराया, इत्र आदि लगा। इधर संत अपनी पूजा में मस्त थे और बाहर से ये दोनों कन्याएं देख रही थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखकर बोला, ये वाला खेल हम भी खेलेंगे। ये खेल तो बहुत अच्छा है। तुलसी तोड़कर लाओ, चढ़ा दो। पुष्प तोड़कर लाओ, चढ़ा दो। इत्र से भगवान को चिकने कर दो। माला पहनाओ, आरती करो और भोग लगाओ। जैसे हम खाते हैं वैसे इन्हें खिलाओ। ये खेल बहुत अच्छा है, हम दोनों खेलेंगे। तभी एक बोली, पहले सीख तो ले, फिर खेला करेंगे। अब उन दोनों का यही नियम हो गया। जब संत अपनी पूजा में बैठते तो दोनों जाकर उन्हें देख देख कर सीखा करती। फिर दोनों बातें करती, आज ऐसी किया है, फिर ऐसा करना है। उन दोनों के 4 महीने देखने में ही निकल गए। अब 4 महीने बाद उन महापुरुष के जाने का समय हुआ। संत ने अपना सारा कुछ समेटना शुरू किया। सुबह सुबह दोनों लाली आई। देखा कि पर्दा निकाला जा रहा है, सिंहासन बंद किया जा रहा है, ठाकुर जी उठाकर बक्सा में रखे जा रहे हैं। दोनों रोने लगी। बोले, ये क्या हो रहा है? संत महात्मा जी बोले, लाली अब सेवा पूर्ण हुई, अब हम जा रहे हैं। दोनों कन्याएं फूट फूट कर रोने लगी। महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, बाबा आप चले जाओ, पर अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। हमने पूरी सेवा सीख ली है। हम 4 महीने यही तो करते थे कि आप कैसे सेवा करते हो। महाराज जी ने सोचा
छोटी छोटी लाली है, ये कैसे करेंगे ठाकुर जी की सेवा। बाबा जी आपको यकीन ना हो, आप हमसे पूछ लो। सेवा की सारी प्रक्रिया, सुबह इतने बजे उठना है, फिर ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना है, फिर गर्म जल से स्नान कराना है, फिर पवित्र वस्त्र से साफ करना है, फिर तुलसी अर्पित करना है, फिर भोग लगाना है। सब आता है हमको, आप अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। संत परेशान होने लगे कि अब क्या किया जाए। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग आ गए। जब संत ने सारी बात बताई तो गांव के लोग उस जमींदार की बेटी को समझाने लगे, लेकिन कोई भी उस राजा की बेटी को नहीं समझा रहा था। संत बोले, आप लोग एक को समझा रहे हो, इस लाली को भी समझाओ। इतने में जमींदार वहां आ गया और बोला कि महाराज, ये मेरी बेटी है, इसे ना दो तो चलेगा, लेकिन दूसरी राजा की बेटी है, अगर इसे नहीं दिया आपने और अगर इसने जाकर अपने पिता से शिकायत कर दी तो आप भी जानते हैं राजा की कहां तक पहुंच है। अगला चातुर्मास देख नहीं पाओगे आप। और ये सभी इसे इसलिए नहीं समझा रहे हैं, यदि राजा को पता चला और राजा अगर इन्हें समझाया तो इन्हें ढूंढे धरती नहीं मिलेगी। महाराज जी सोचे, हम तो गलत फंस गए। जमींदार बोला, और सुनिए महात्मा जी, अगर आपने राजा की कन्या को दे दिया और मेरी कन्या को नहीं दिया तो इन दोनों में क्लेश होगा और इसके कारण हो सकता है कि राजा नाराज हो जाए और मुझे और मेरी बेटी को इस नगर से बाहर कर दे। महाराज जी, सब बिगड़ जाएगा, इसलिए इन दोनों को ठाकुर जी दे जाओ। तभी संत जी बोले, ये कोई खिलौना है, दे जाओ। 50 साल से सेवा कर रहा हूं इनकी, ऐसे कैसे दे जाऊंगा? तो फिर आप ही सोच लो क्या करना है। संत ने बैठकर कुछ देर विचार किया और फिर वह बाहर गए और शालिग्राम जैसे दिखने वाले 2 पत्थर ले आए और जल्दी से उन्हें तेल आदि लगाकर चिकना किया और तिलक लगाकर सिंहासन पर बैठा दिया और अपने शालिग्राम को एक सामान्य सी चौकी में रख दिया। इसके बाद दोनों कन्याओं को बुलाया और कहा, बेटा बताओ ठाकुर जी कहाँ है? एक बोली, वो ऊपर बैठे हैं। और ये कौन है? ये भी ठाकुर जी है। तभी महाराज जी बोले, नहीं, ऊपर वाले जो है वो ठाकुर जी है और नीचे सेवक है। अब बताओ, तुमको सेवक चाहिए या ठाकुर जी? दोनों बोली, नहीं नहीं, हमें तो ठाकुर जी चाहिए, सेवक नहीं चाहिए। तो सेवक मैं ले जाऊं? हाँ, आप ले जाओ। तब जाकर संत को जी में जी आया। हालांकि गांव के सभी जानते थे कि महात्मा जी ने अपनी चतुराई दिखाई है। जमींदार बोला, वाह महात्मा जी, अपने अच्छी बुद्धि युक्ति लगाई है। सामान्य से पत्थर दोनों कन्याओं को दे दिया। जैसे ही महात्मा जी जाने लगे तभी कन्याएं बोली, इनका नाम क्या है? तांगा में बैठे बैठे बोल दिया, शिलपिल्ले भगवान। अब आप सोच कर देखो, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई पद्धति है, ना किसी प्रकार का क्रम है और ना ही भगवान असली है, केवल सामान्य गली का पत्थर है। अब यहाँ दोनों कन्याओं को भगवान मिल गए। उनके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी, जैसे उन्हें उनके प्राण मिल गए हो। अब जो जमींदार की बेटी थी वो अपना घर में उनकी सेवा करती और जो राजा की बेटी थी वो अपने राजभवन में सेवा करती। और जब भी दोनों मिलते तो अपने अपने शिलपिल्ले भगवान की बातें किया करते। आज तुमने क्या खिलाया? आज मैंने खीर का भोग लगाया है और मैंने गुड़ का भोग लगाया है। और भी खूब सारी बातें करती और दोनों बड़ी प्रसन्न रहती थी। इधर जमींदार का जो छोटा भाई था वो अपने बड़े भाई यानी जमींदार से वैर माना करता था। जब उसकी नीयत काफी बिगड़ गई तो उसने सही मौके का इंतजार करने लगा। उसका इरादा था कि भाई का सारा धन चोरी करूंगा। इसके लिए उसने कुछ चोरों को भी बुलाया जिससे काम जल्दी और सफाई से हो जाए। ठीक कुछ दिन बाद जमींदार को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। उसी दिन छोटे भाई ने अपने चोरों तक संदेश पहुंचा दिया कि आज हर हाल में सामान चोरी करना है। अब चोर बड़ी सफाई से घर के अंदर घुसे और जब वह सामान चोरी कर रहे थे तो चोरी के साथ साथ उन्होंने बेटी के शिलपिल्ले भगवान भी चोरी कर लिया। जैसे ही सुबह जमींदार घर में प्रवेश हुआ तो यहाँ सभी रो रहे थे। उसने जाकर देखा तो उसकी पत्नी ने सारा वृत्तांत बताया कि कल रात घर से सामान चोरी हो गया है। सभी अपने अपने कीमती सामान को लेकर दुखी हो रहे थे, लेकिन उसकी बेटी अपने शिलपिल्ले भगवान को लेकर बड़ी दुखी थी। उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, सुबह से भूखे बैठे होंगे बेचारे। सुबह से उठते ही दूध पीते हैं, आज पता नहीं कहाँ चले गए। पिताजी मेरे शिलपिल्ले भगवान लाओ, कह कह कर रो रही थी। जमींदार को पहले से ही पता था कि वो एक सामान्य पत्थर है, लेकिन बेटी दुखी ना हो इसलिए उसे कुछ कह नहीं रहा था। लेकिन यहाँ आज सामान चोरी हो गया और उसे पत्थर की पड़ी है, उसलिए हल्का क्रोध में अपनी बेटी से बोला, यहाँ कीमती सामान चोरी हो गया है, तुझे वो पत्थर की पड़ी है। पिताजी पत्थर नहीं है, वो शिलपिल्ले भगवान है। मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ, वो मुझसे बात करते हैं। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी
अब यहाँ 2-3 दिन बीत गए। परिवार का जो धन के प्रति कष्ट था वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, लेकिन उस कन्या का हाल बेहाल था। ना कुछ खाए ना पिए। सभी उसे मनाते, लेकिन बोली कि मैं प्राण त्याग दूंगी अगर मेरे भगवान नहीं आए तो। तभी उसके पिताजी ने बोला, बेटी देख, ये सारा किया धरा तेरे चाचा का है, हम सब जानते हैं। उसने सारा धन अपने घर में धर रखा है, लेकिन क्या बताए, समाज में उसकी छवि बढ़िया है, लोग मानेंगे नहीं। सभी चोरों का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन तू तो उसकी भतीजी है। तू जा घर चली जा और बोल दे कि कुछ दो या ना दो, लेकिन मेरे भगवान दे दो। बेटी बिना समय गवाए चाचा के घर गई। चाचा तो उसके द्वार पर खाट में ही बैठे थे। बोली, चाचा जी मुझे पता है कि चोरी आपने करवाई है। ये सुनते ही चाचा क्रोध में आग बबूला हो गया। तुझे किसने कहा मैंने चोरी की है? बेटी बोली, मैं आपको दोष देने नहीं आई हूँ, मेरे शिलपिल्ले भगवान है उसमें, आप उन्हें दे दो, बाकी कुछ दो या मत दो। चाचा ने विचार किया, अगर मैंने इसे शिलपिल्ले दे दिया तो प्रमाणित हो जाएगा कि चोरी मैंने कराई है। तभी उन्होंने मजाक में बोला कि तेरे भक्ति बहुत है और तू अपने घर से चलकर आई है तो बुला ले अपने शिलपिल्ले भगवान को। अगर घर में होंगे तो चलकर आ जाएंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। अब उस कन्या की भक्ति की पराकाष्ठा थी। उसने अपनी भुजाओं को फैलाया और नेत्र सजल भाव से, शरीर कांप रहा है और भाव के साथ बोली, हे मेरे शिलपिल्ले भगवान, अगर मैं भाव के साथ आपकी सेवा की हो। उस छोटी कन्या के इतना कहते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह सामान्य सा पत्थर खुद चलकर आया और उस कन्या के हृदय से लग गया। उधर खड़े कुछ लोग और उसका चाचा ये देख भौंचक्का रह गए। उसके चाचा को अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। एक पत्थर निकल कर आया और कन्या के गले लग गया। तुरंत अपनी भतीजी के चरणों में झुक गया और बोला, जिस घर में ऐसी भक्त कन्या है उस घर से मैं विद्रोह मान रहा हूँ। उसने अपनी भतीजी से क्षमा मांगी और तुरंत सारा धन लेकर गया और अपने भैया को दिया और भैया को सारी बात बताई। ये सुनते ही जमींदार और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए। अभी तक जिसे एक सामान्य पत्थर समझ रहे थे, तब उनको विश्वास हुआ कि ये तो साक्षात्कार परमात्मा है। इसके बाद सभी सुख पूर्वक रहने लगे। अब यहाँ कुछ समय बाद राजकन्या भी विवाह के योग्य हुई तो राजा ने एक राजकुमार को नियुक्त किया। अगले दिन राजकुमार सहित सभी महल में पधारे। तभी राजकुमारी ने सभी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मैं विवाह के साथ अपने शिलपिल्ले भगवान को ले चलूंगी। ये बात सुनते ही जिस राजकुमार से विवाह हो रहा था वो बहुत जोर हंसा। उसका ऐसा हंसना राजकुमारी को खटक गया कि मैं इससे ब्याह तो करूंगी, लेकिन इसके साथ रहूंगी नहीं। मेरे ठाकुर जी की हंसी उड़ा रहा है। इसके बाद सभी ने कहा, ठीक है, आप ले चलना अपने शिलपिल्ले भगवान को। समय अनुसार शुभ मुहूर्त आया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। जब राजकुमारी रानी बनकर पालकी में बैठकर जा रही थी तो ऐसे ही एक जगह रुके कि थोड़ा भोजन पानी कर लिया जाए। यहाँ सभी भोजन कर रहे थे। उधर पालकी में बैठी राजकुमारी भगवान से बात कर रही थी कि भूख लगी है, कुछ खाओगे? अरे आज तो बहुत थक गए होंगे आप, अभी कुछ समय में हम लोग पहुंच जाएंगे तो मैं वहां पवित्र प्रसाद बनाकर आपको खिलाऊंगी। ऐसे रास्ते में नहीं खाते, क्या पता किसका जूठा कूठा हो। राजकुमारी ऐसी ही अपने शिलपिल्ले भगवान से बातें कर रही थी। इधर राजकुमार ने सोचा, सभी लोग व्यस्त है, मैं जाकर पालकी में बैठूं, थोड़ा बात तो करूं अपनी पत्नी से। तो राजकुमार पालकी में गया और अंदर बैठ गया। बोला, क्या बड़बड़ा रही थी तुम, किससे बात कर रही थी? तभी हल्की स्माइल के साथ उसने डलिया में रखे शिलपिल्ले भगवान को दिखाया। बोली, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन नाथ, मेरे सर्वस्व शिलपिल्ले भगवान से बात कर रही थी। तभी राजकुमार बोला, तू सुन, ये कुछ भी बोला कर, पर ये प्राणनाथ ना बोला कर। तेरा प्राणनाथ मैं हूँ। 7 फेरे होने के बाद जीवन भर तेरा प्राणनाथ मैं रहूंगा। ये पत्थर को प्राणनाथ ना बोला कर। ये सुनते ही राजकुमारी तो पहले से ही चिड़ी बैठी थी। क्रोध में आकर बोली, तुम कैसे प्राणनाथ हो सकते हो? तुमको अपने प्राणों के बारे में पता है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्राण कब चले जाएं? तुम मेरे प्राणनाथ कैसे हो सकते हो? अरे ये संसार समाज है, विवाह करना पड़ता है कन्या को। तुमसे ब्याह कर लिया है मैंने, यही सौभाग्य समझो। और हाँ, वास्तव में तो मेरे शिलपिल्ले भगवान तुम पर कृपा करने को जा रहे हैं। मेरे तो प्राणनाथ मेरे शिलपिल्ले भगवान है। ये सब सुनने के बाद राजकुमार को बहुत क्रोध आया और उसने वह शिलपिल्ले भगवान को लिया और सरोवर में फेंक दिया। बोले, ले तेरे शिलपिल्ले भगवान पानी में डूब गए, अब बुला ले उनको। ये देखकर राजकुमारी रोने लगी और दौड़कर सरोवर की तरफ भागी कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुरंत राजा रानी ने अपनी बहू को पकड़ा, लेकिन राजकुमारी रो रो कर कहे
कि मेरे प्राण चले गए, अब मैं जीवित नहीं रह सकती। तभी राजकुमार पीछे से बोल पड़ा, उनमें तो तेरे प्राण थे, वो तेरे प्राणों की रक्षा करते हैं ना। तूने इतना किया उनके लिए, तूने इतनी सेवा की उनकी, आज वो तुझसे दूर चले गए, उनका इतना तो फर्ज बनता है कि वो स्वयं चलकर तेरे पास आ जाए। अगर असली में उस पत्थर पर भगवान होंगे तो आ जाएंगे। यहाँ पर अब राजकुमारी की भक्ति की परीक्षा थी, उसे अपनी भक्ति को सिद्ध करना था। अब उसने भक्ति भरी पुकार के साथ बोली, हे मेरे शिल्पिल्ले भगवान, अगर मैंने आपकी बड़े भाव के साथ सेवा की हो और सेवा में कोई चूक ना रही हो तो कृपा करके आप मेरे पास आ जाओ। यहाँ वही चमत्कार हुआ, सरोवर से वह शिल्पिल्ले भगवान अपने आप बाहर आए और उस राजकुमारी के हृदय से लग गए। ये अद्भुत दृश्य को जैसे सभी ने देखा, एक पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए। राजकुमार दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और घुटने टेक कर बोला, हे देवी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने तेरे भगवान को केवल एक पत्थर की दृष्टि से देखा, कृपा करो देवी, मुझ पर कृपा करो। राजकुमार रोए जा रहा था। राजकुमारी ने जैसे देखा कि मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसने उसे क्षमा कर दिया और दोनों एक दूसरे के गले लगे। यह कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। गंगा ना मानने वालों के लिए वह बहता पानी है, लेकिन मानने वालों के लिए वह मुक्ति द्वार है। वाकई में अगर भक्ति को अगर प्रधान रखा जाए तो यही जीवन का संपूर्ण रस है। अगर भक्ति भरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे साथ अवश्य जुड़े, क्योंकि हम ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानियां लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।